अरुण कुमार नाम से ही लगता है कि ये सब कुछ खा जाएगा। जी हाँ, साउथ में रिलीज़ हुई वीरा धीरा एक ऐसी फिल्म जिसको देख के लगता है कि आपने इसे नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। फिल्म के अंदर जो चित्र दिखाए गए हैं, चलचित्र दिखाए गए हैं, जो पात्र दिखाए गए हैं, वो आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो आप ही हैं। फिल्म के अंदर विक्रम, जिसने अपरिचित जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और उनका अभिनय आपको पता है कि कैसा होता है। उनका इस बार एक्शन थ्रिलर जो अपने परिवार से खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। विक्रम ने अपनी इस मूवी में अपने ऐसे चरित्र को दिखाया है जो अपने परिवार की खातिर कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन उसे हिंसा से सबसे ज़्यादा नफरत रही है। अरुण कुमार ने यही दिखाया है कि एक परिवार और उसके सदस्य एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और अपने उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी में विक्रम ने बहुत ही अच्छे अभिनय और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को अपने अंदर खींच लिया है। चिट्ठा के बाद एसयू अरुण कुमार की नवीनतम फिल्मों में से एक एक्शन ड्रामा है जो पुलिस और गैंगस्टर के बीच प्रतिनिधित्व का जटिलता से गतिशीलता को समझने की कोशिश करती है। यदि आप इस फिल्म की पटकथा की संरचना को देखें तो ऐसी मूवी आज तक नहीं आई है। फिल्म की बनावट बिल्कुल भी नहीं है जिसमें कोई बड़ा सितारा हो, जहां मुख्य संघर्ष का नायक से कोई लेना देना नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की उत्तरजीविता की कहानी है जो हिंसा से दूर रहना चाहता है और अपने परिवार की देखभाल करना चाहता है, लेकिन एक के बाद एक दिलचस्प दृश्य बनकर एसयू अरुण कुमार ने हमें एक रात में होने वाली कई घटनाओं को, एक प्रमुख गैंगस्टर रवि, उसके बेटे कन्नन और इलाके के एसपी के बीच प्रतिनिधित्व की इर्द गिर्द घूमती है। एसपी जिसने वास्तव में इन लोगों के हिस्सा बराबर करने के लिए कुछ नहीं किया है और कन्नन के खिलाफ गुमशुदगी का मामला दर्ज होने पर एक ऐसा मौका मिलता है। यह स्थिति कैसे नाटकीय रूप में बढ़ती है और कैसे हमारा नायक काली समीकरण में घसीटता जाता है, यही हम इस फिल्म में देखते हैं। इस फिल्म का लगभग 80% हिस्सा एक रात में होता है और जहां जो काम आता है वह है दृश्यों का निर्माण। यहाँ कुछ भी बिना उद्देश्य के उल्लेख या दिखाया नहीं गया है। एक विवरण जो बहुत ही आकस्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है उसका उद्देश्य है, जबकि उसमें से कुछ सेटअप तुरंत लाभ देते हैं, कुछ में बहुत समय लगता है। एक हानि रहित का उल्लेख करूंगा, इस फिल्म का इंटरवल ब्लॉक हास्यपूर्ण ढंग से होता है और हम विक्रम को खिड़की के माध्यम से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देखते हैं और बाद में इस खिड़की के रास्ते का उपयोग एक गंभीर क्षण में किया जाता है। एक दृश्य में बहुत ही अप्रत्याशित चीजें बहुत पूर्ण होती हैं। अरुण कुमार ने चालाकी से सब कुछ पहले चरण में रखा ताकि भुगतान होने के बाद चीजें रोमांचक लगें। फिल्म में एक फ्लैशबैक सीन है जिसमें हम फिल्म के ट्रेलर में देख सकते हैं और शायद ही यही एकमात्र क्षेत्र है जहां स्क्रिप्ट हमारे नायक काली को थोड़ा आभा देती है। अगर फिल्म की ऊर्जा में कोई कमी या असंगति है तो वह ज़्यादातर उसी क्षेत्र में है। लेखन के संदर्भ में एसयू अरुण कुमार के पास हमें पात्रों की बीच बातचीत से चीज़ों के बारे में बताने का एक जटिल काम है, जिन्होंने किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संवादों को इस तरह से रखा गया है कि हमें पात्रों के बीच की नोकझोंक से मिलने वाले सतर्कों से अपने दिमाग में भाग एक की कहानी बनी होगी। और जाहिर है फिल्म में एक संक्षिप्त फ्लैशबैक है। विक्रम काली के रूप में काफ़ी विश्वसनीय है और मैं वास्तव में उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण भूमिका नहीं करूँगा, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो हिंसक चीज़ों कर सकता है लेकिन परिवार की खातिर वह सब कुछ करने से बचता है। फिल्म के कुछ दृश्य खासकर फ्लैशबैक में एक तरह के उग्र बॉडी लैंग्वेज की मांग करते हैं और उन्हें इसे बेखूबी से निभाया गया है। अरुण कुमार के हाथों में ऐसे सूर्या अभिनय के लिए इरावी क्षेत्र में लगभग चले जाते हैं। एस जे सूर्या द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का एक बड़ा
हिस्सा किसी प्रकार की विश्लेषणात्मक है। कागज पर एसपी के चरित्र में एक और नाटकीय चरित्र होने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन एस.जे. सूर्या ने इसे एक अलग ही शैली में निभाया। एक सिनेमा प्रेमी के रूप में जिस बात ने मुझे इस फिल्म के बारे में उत्सुकता से बनाया गया है, हिंसा के एक लंबे अध्याय के रूप में यह अवधि में घटित होता है। इससे कई लोग प्रतिशत रेखीय कहानी बनाने के बजाय एस.यू. अरुण कुमार ने लगभग एक ही रात में लाने का फैसला किया है। कहानी से लगभग 90% घटनाओं को काटने और फिर चरमोत्कर्ष के आधार पर एक फिल्म बनाने का फैसला करना बहुत ही अच्छा था।